हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पर जिसका नाम है इट्स ओनली स्टडी टाइम। दोस्तों, हमने जो बेसिक टू एडवांस हिंदी व्याकरण फुल सीरीज़ शुरू की है उसका पहला भाग संज्ञा यानी नाम, इसका चैप्टर चैनल पर अपलोड किया है। अगर आपने देखा नहीं होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी है, आप ज़रूर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही पास के बेल आइकॉन प्रेस करके रखो ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं सर्वनाम। तो सबसे पहले देखेंगे हम सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम यानी क्या? संज्ञा, नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, अर्थात जो शब्द व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम की जगह लेते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। तो आगे देखो सर्वनाम के मुख्य प्रकार। सर्वनाम के मुख्य प्रकार है 8। एक एक करके हम देखेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, सातवां है परिमाणवाचक सर्वनाम और लास्ट है सार्वनामिक विशेषण। अब सर्वनाम की आवश्यकता क्या है? यदि सर्वनाम न हो तो भाषा बोझिल और दोहरा वाली हो जाती है। इसीलिए उदाहरण देखो, सीता बाजार गई, सीता ने फल खरीदे, सीता घर आई। ऐसे बार बार हम नाम का उपयोग नहीं कर सकते, इसीलिए हम सर्वनाम का उपयोग करते हैं। सीता बाजार गई, उसने फल खरीदे, वह घर आई। इसलिए भाषा को सरल, सुंदर और प्रभावी बनाने के लिए सर्वनाम का प्रयोग आवश्यक है। अब आगे देखो, अब हम सीखेंगे सर्वनाम के मुख्य प्रकार, जिनमें से पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, जो बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में बात हो रही है उसे दर्शाते हैं, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके 3 उपप्रकार है, जैसे प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष। उसमें आने वाले सर्वनाम हम आगे देखेंगे। देखो, प्रथम पुरुष यानी उत्तम पुरुष मैं, हम। मध्यम पुरुष तू, तुम, आप। और अन्य पुरुष यानी तृतीय पुरुष है वह, यह, वे, ए, यानी ये थर्ड पर्सन हुआ। आगे देखो, अब हम इसके उदाहरण देखेंगे। उदाहरण देखो, मैं पढ़ रहा हूँ यानी प्रथम पुरुष, तुम कहाँ जा रहे हो यानी द्वितीय पुरुष, तुम द्वितीय पुरुष। थर्ड एग्जाम्पल देखो, वह खेल रहा है, वह यानी वाक्य में ये तृतीय पुरुष सर्वनाम इसके रूप में आया है। तो मैं प्रथम पुरुष, तुम द्वितीय पुरुष, वह तृतीय पुरुष। आगे देखो, सेकंड नंबर है निजवाचक सर्वनाम, जो स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं, अपना, स्वयं, खुद। उदाहरण देखो, मैं स्वयं कर लूँगा, उसने अपना काम पूरा किया। वाक्य में देखो, स्वयं यानी खुद का काम मैं खुद कर लूँगा, और दूसरे वाक्य में अपना यानी कि वो भी अपने ही बारे में बताया है। तीसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम, जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करे। उदाहरण, यह, वह, वही, यही। उदाहरण देखो, यह मेरा घर है, निश्चित तौर पर बता रहे हैं यह मेरा घर है। वही लड़का जीता, जीतने वाला लड़का वही है, ये निश्चित बात है, तो ये निश्चित सर्वनाम हुए। आगे देखो, चौथा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु को बताए। कोई, कुछ,
किसी, कोई सा। उदाहरण देखो, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। दूसरा उदाहरण देखो, मुझे कुछ चाहिए। तो देखो, अनिश्चयवाचक यानी इसमें कोई गारंटी नहीं कि कौन है, सुनने वाला कौन है, बोलने वाला कौन है, किसी का पता नहीं है। कोई भी बात निश्चित रूप से यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, इसलिए इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है, ये किसी को पता नहीं है। तो आगे देखो, 5वां प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम, जो दो वाक्यों को जोड़कर संबंध बताते हैं, जैसे जो, जिसे, जिसका, जितना। उदाहरण देखो, जो मेहनत करता है वही सफल होता है। और एक उदाहरण देखो, जो करेगा वो भरेगा। जो वही, ये वाक्य में संबंध के तौर पर आता है और दो वाक्यों को जोड़ता है। आगे देखो, 6वां प्रकार प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग होते हैं। कौन, क्या, किसने, किसका। उदाहरण देखो, कौन आया है, तुमने क्या देखा। ये पहचानने में भी आसान है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए जिसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पर कौन और दूसरे वाक्य में क्या, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब आगे देखो, 7वां सर्वनाम है परिमाणवाचक सर्वनाम, जो मात्रा या संख्या का संकेत देते हैं, जैसे इतना, उतना, कितना, जितना। उदाहरण, मेरे पास इतना समय नहीं है। इतना मीन्स यहाँ पर ये कितनी मात्रा में है उसका संकेत देते हैं। देखो, परिमाण यानी मापना यानी तोलना। ये संख्या में हम देख सकते हैं, मेरे पास इतना समय है, थोड़ा समय है, ज़्यादा समय है, ऐसे। आगे देखो, 8वां प्रकार है सार्वनामिक विशेषण, जब सर्वनाम संज्ञा के साथ लगकर उसकी विशेषता बताए तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह किताब मेरी है। यहाँ यह किताब की विशेषता बता रहा है। किताब के आगे आकर किताब किसकी है यह बता रहा है, तो यह यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण के तौर पर आया है। देखो, उसकी परिभाषा में ही उसका अर्थ है। आगे देखो, ये हुए सर्वनाम के मुख्य प्रकार। हमने एक एक करके 8 प्रकार और उसकी परिभाषा यहाँ पर सबका अध्ययन किया है। देखो, एक लाइन है ट्रिक याद रखने के लिए। देखो, प्रश्न पूछे तो प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंध बताए तो संबंधवाचक सर्वनाम, मात्रा बताए तो परिमाणवाचक सर्वनाम। ये आसान ट्रिक याद में रखो तो आसानी से हर एक सवाल के जवाब आप दे सकते हो। अब आगे देखो, अब हम इस पर आधारित इम्पोर्टेंट MCQs पढ़ेंगे। तो देखो, हम 10 महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट ऐसे 10 सर्वनाम पर आधारित MCQ टाइप क्वेश्चंस यहाँ पर पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, कौन आया में कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक। देखो, अभी हमने एक ट्रिक देखी थी, कौन आया तो वाक्य में कौन
कौन सा सर्वनाम है? चलो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ आंसर। तो देखो, इसका सही आंसर है बी, प्रश्नवाचक। स्पष्टीकरण, जो शब्द प्रश्न पूछे उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला प्रश्न देखो, जो मेहनत करता है वही सफल होता है। वाक्य में आए जो का प्रकार बताओ। ऑप्शन है ए निश्चयवाचक, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी संबंधवाचक, ऑप्शन डी है निजवाचक। अभी हमने एक ट्रिक देखी थी, उससे आप इसका जवाब आसानी से दे सकते हो। तो इसका आंसर है सी, संबंधवाचक। स्पष्टीकरण देखो, जो दो वाक्यों को जोड़कर संबंध बता रहा है, इसीलिए वाक्य में जो संबंधवाचक सर्वनाम के तौर पर आया है। अगला क्वेश्चन, मैं स्वयं करूँगा। स्वयं कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन है ए निजवाचक, बी परिमाणवाचक, सी पुरुषवाचक, डी अनिश्चयवाचक। तो देखो, यहाँ पर स्वयं कौन सा सर्वनाम है? तो इसका सही आंसर है निजवाचक। स्पष्टीकरण देखो, इसका स्वयं अपने आप का बोध कराता है, इसीलिए वाक्य में स्वयं निजवाचक सर्वनाम के तौर पर आया है। अब अगला क्वेश्चन देखो, इनमें से पुरुषवाचक सर्वनाम कौन है? ऑप्शन नंबर ए कोई, ऑप्शन नंबर बी वह, ऑप्शन नंबर सी कितना, ऑप्शन नंबर डी जो। जल्दी जल्दी आपको इसका जवाब आना चाहिए। इनमें से पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो आंसर ए रहा, ऑप्शन नंबर बी वह। स्पष्टीकरण देखो इसका, वह किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है, इसीलिए ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो अगला क्वेश्चन देखो, मुझे कुछ चाहिए, कुछ का प्रकार। ऑप्शन है 4, ए निश्चयवाचक, बी अनिश्चयवाचक, सी प्रश्नवाचक, डी संबंधवाचक। देखो, कुछ कौन सा सर्वनाम है? इसका सही आंसर है बी अनिश्चयवाचक। कुछ यानी कितना चाहिए निश्चित नहीं है, तो कुछ अनिश्चित मात्रा बताता है, इसलिए इसका सही आंसर है बी अनिश्चयवाचक। अब अगला क्वेश्चन देखो, यह मेरा घर है, यह कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन देखो, ए निश्चयवाचक, बी परिमाणवाचक, सी प्रश्नवाचक, डी निजवाचक। देखो, यह वाक्य में यह कौन सा सर्वनाम है? तो इसका सही आंसर है ए निश्चयवाचक। स्पष्टीकरण देखो, यह किसी निश्चित वस्तु की ओर संकेत करता है, इसीलिए निश्चयवाचक ये आंसर इसका करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना पानी बचा है, कितना का प्रकार कौन सा है? ऑप्शन ए संबंधवाचक, ऑप्शन बी परिमाणवाचक, ऑप्शन सी पुरुषवाचक, ऑप्शन डी निजवाचक। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर बताना है आपको। कितना? तो देखो, आंसर यह है बी परिमाणवाचक। कितना, इसका स्पष्टीकरण देखो, कितना यानी मात्रा का बोध होता है, ए परिमाण है, तो इसका सही आंसर हुआ परिमाणवाचक। देखो, अब
अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा निजवाचक सर्वनाम है? ऑप्शन ए खुद, ऑप्शन बी कौन, ऑप्शन सी वह, ऑप्शन डी जो। निजवाचक सर्वनाम यानी स्वयं का बोध, तो खुद। देखो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए खुद। खुद यानी स्वयं, निज यानी स्वतः, स्वयं। सो देखो इसका आंसर हुआ ए। अगला क्वेश्चन, अब लास्ट क्वेश्चन 9 नंबर। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम का प्रकार। कौन सा सर्वनाम का प्रकार है तुम? ऑप्शन नंबर ए पुरुषवाचक, ऑप्शन नंबर बी संबंधवाचक, ऑप्शन नंबर सी निश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर डी परिमाणवाचक। तुम कौन सा सर्वनाम का प्रकार है? आंसर ए रहा नंबर ए पुरुषवाचक। स्पष्टीकरण देखो, तुम सुनने वाले व्यक्ति को दर्शाता है। देखो यहाँ पर तुम यानी कोई सुनने वाला है, इसलिए उसको तुम कह के पुकारा है, तो आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका घर बड़ा है वह अमीर है। अब जिसका कौन सा सर्वनाम का प्रकार है ये पहचानना है। ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, ऑप्शन बी संबंधवाचक, ऑप्शन सी अनिश्चयवाचक, ऑप्शन डी निश्चयवाचक। देखो जिसका मैंने ट्रिक बताई थी, आंसर देखो बी संबंधवाचक। जिसका संबंध बताने का कार्य कर रहा है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हुआ। तो दोस्तों आज हमने ये 10 क्वेश्चन यहाँ पे देख लिए हैं। हमने इस वीडियो में डिटेल सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम की परिभाषाएं और उस पर 10 MCQ क्वेश्चंस आज पढ़े हैं। तो हमने पूरा चैप्टर इस वीडियो में कवर किया है। कोई आपको डाउट्स होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद, और जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर से धन्यवाद। थैंक यू।